अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं तो जर्नल की तरफ जाने से पहले हमारे पास एक इनिशियल फेज होता है जिसको हमने परफॉर्म करना होता है और वो उस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसको एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, उनका ताल्लुक किस हेड ऑफ अकाउंट से है और उनमें से कौन सा हेड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो हम बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर उसको जर्नल की तरफ लेके आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने का। इसके कुछ कॉलम्स हैं। सबसे पहले इनको हम स्टडी कर लेते हैं डिटेल में कि इनको हम किस तरह से लेकर चलेंगे फर्दर। तो सबसे पहला कॉलम है हमारे पास ट्रांजैक्शन का। तो जैसे कि साफ जाहिर है कि इस कॉलम में हमने ट्रांजैक्शन मेंशन करनी है जिसका एनालिसिस करना है। उसके बाद है जी व्हाट अकाउंट। सेकंड कॉलम है जी व्हाट अकाउंट। व्हाट अकाउंट का मतलब ये है कि आपने बताना है इस ट्रांजैक्शन को स्टडी करके कि इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अब आपने यहां पर ये बात याद रखनी है कि मिनिमम 2 अकाउंट्स का होना लाजमी है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पर चलती है। तो डबल एंट्री सिस्टम पर चलने के लिए मिनिमम 2 अकाउंट्स का होना लाजमी है और ये अकाउंट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन में आपने ये बताना होता है कि उन दोनों हेड्स ऑफ अकाउंट्स का या उन दोनों अकाउंट्स का जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है हेड्स ऑफ अकाउंट से क्या ताल्लुक है। अब ये जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स है ये वही है जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। 5 तरह के हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो आपने बताना है कि वो जो 2 अकाउंट जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं उनका उन हेड्स ऑफ अकाउंट्स में से किसके साथ ताल्लुक है। तो ये हमने बताना होता है वर्ड क्लासिफिकेशन में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इफेक्ट। तो व्हाट इफेक्ट में आपने बताना है कि वो अकाउंट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि जब भी आप बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होने की वजह से उस पर इंक्रीज या डिक्रीज का इफेक्ट लगता है। तो हमने व्हाट इफेक्ट में ये बताना है कि वो दोनों अकाउंट्स बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। और लास्ट में जी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये वही रूल्स हैं जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप वो रूल्स आपको याद नहीं है तो आप लास्ट लेक्चर की रिवीजन कर लें, आपको वो रूल्स मेमोराइज हो जाएंगे। तो उन रूल्स को अप्लाई करके हम यहां पर बताते हैं कि उन दोनों अकाउंट्स में से डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। तो बेसिकली ये वो कुछ कॉलम्स हैं जिनको स्टडी करना लाजमी है। दोबारा देख लेते हैं इसको। सबसे पहले ट्रांजैक्शन मेंशन करेंगे जिसका एनालिसिस करना है। उसके बाद व्हाट अकाउंट। इसमें आप ये बताएंगे कि इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और मैंने आपको बताया मिनिमम 2 होंगे। उसके बाद वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन में आपने ये बताना है कि इन दोनों अकाउंट्स का हेड्स ऑफ अकाउंट्स में से किसके साथ ताल्लुक बनता है। उसके बाद है व्हाट इफेक्ट। व्हाट इफेक्ट में आपको भी बताया कि इन दोनों अकाउंट्स के बारे में बताना है कि ये बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। और लास्ट में है जी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और इसमें आपने उन रूल्स को अप्लाई करके ये बताना है कि वो दोनों अकाउंट्स में से डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा। तो आइए अभी हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से अपने इस एनालिसिस के फॉर्मेट को कुछ पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहली ट्रांजैक्शन अज्यूम करते हैं हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। फॉर एग्जांपल ये वो ट्रांजैक्शन है जिसका हमने एनालिसिस परफॉर्म करना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है व्हाट अकाउंट। अभी जैसे बताया व्हाट अकाउंट में आपने क्या बताना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसको आपने पढ़ के ये स्टडी करना है कि इसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और मैंने आपको अभी बताया कि वो मिनिमम 2 होंगे। अब जैसे कि यहां पर मेंशन है कि विद कैश, तो हमें पता चल गया कि एक जो अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में होगा वो कैश अकाउंट होगा, वो हमने यहां मेंशन कर दिया। फिर दूसरे नंबर पर चूंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर चुके हैं तो आपको मालूम है कि जब भी ओनर किसी अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट करता है, इनिशियल अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उस अमाउंट को हम कैपिटल बोलते हैं। तो बेटा ये भी वो अमाउंट है जो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बिजनेस में इन्वेस्ट की जा रही है। तो इसका मतलब दूसरा अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट होगा।
तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि बिजनेस में इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड दो अकाउंट्स आ रहे हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। उसके बाद वर्ड क्लासिफिकेशन। अब आपने वर्ड क्लासिफिकेशन में ये बताना है कि इन दोनों अकाउंट्स का वो 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स में से किसके साथ ताल्लुक है। अब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं सब अकाउंट्स को, तो कैश अकाउंट, तो कैश हमने एग्जांपल में भी पढ़ा था कि कैश एक एसेट होता है। अब एसेट की डेफिनेशन क्या है, हर वो वैल्यू जिसका बेनिफिट आने वाले वक्त में मिलेगा, या बिजनेस की प्रॉपर्टी को बिजनेस के एसेट्स कहते हैं। तो जो कैश अकाउंट है ये एक एसेट है, और जो कैपिटल अकाउंट है इसका ताल्लुक कैपिटल के साथ ही होता है, तो कैपिटल को एज इट इज ही मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आपने बच्चे बताना है व्हाट इफेक्ट। अब व्हाट इफेक्ट में आपने बताना है कि जो दो हम अकाउंट्स यहां पढ़ चुके हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। अब आपने इसको खुद एनालाइज करना है ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद। तो ट्रांजैक्शन है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। अब जब बिजनेस के एंगल से आपने बात करनी है, बिजनेस के एंगल से, ओनर के एंगल से नहीं, तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैश आया तो कैश इंक्रीज होगा, तो आप यहां लिखेंगे कि कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। और जितने से कैश इंक्रीज होगा इसका मतलब है उतने से कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, तो आप यहां मेंशन करेंगे कि कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट कॉलम में आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करने हैं। तो ये वो रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, लास्ट लेक्चर में हमने इनको स्टडी किया है। अब आपने रूल्स किस तरह से अप्लाई करने हैं, कुछ गौर से देखिएगा कि कैश एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है। दोबारा देखें, कैश अकाउंट एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अगर एसेट इंक्रीज हो तो उसे डेबिट करते हैं, तो आप कैश अकाउंट को बच्चे यहां पर डेबिट करते हैं। फिर कैपिटल, मतलब कैपिटल ही होता है, कैपिटल अकाउंट ही होता है, और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, अगर कैपिटल इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो आप कैपिटल अकाउंट को यहां पर क्रेडिट लिख देंगे। तो अभी आपने यहां एक बात याद रखनी है कि हम यहां डेबिट और क्रेडिट सिर्फ लिख रहे हैं, अभी हम एक्चुअली में डेबिट और क्रेडिट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज हमारा आएगा जर्नल का, वहां आपको पता चलेगा डिटेल में कि ये डेबिट और क्रेडिट लिखने का एक्चुअल फॉर्मेट क्या है। तो अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि कौन सा अकाउंट रूल अप्लाई करने के बाद डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी इन्वेस्टेड कैश रुपीज 4,000, फर्नीचर रुपीज 20,000 एंड मशीन रुपीज 35,000 इन बिजनेस। तो जो कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट आइटम्स का होना जरूरी है, तो कैश पहले चूंकि इन्वेस्ट हो चुका है, तो फर्दर कुछ कैश, मशीनरी और फर्नीचर इनको बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, तो मतलब ये भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं। तो अब इसका हमने एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला कॉलम ट्रांजैक्शन का, हमने यहाँ ट्रांजैक्शन मेंशन कर दी। उसके बाद व्हाट अकाउंट, अब आपने बताना है कि इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के इसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। तो अभी आपने याद रखना है, लास्ट भी बताया भी आपको कि मिनिमम 2 अकाउंट्स का होना जरूरी है। 2 से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 अकाउंट्स का होना लाजमी है। तो जब आप ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कैश अकाउंट की बात हो रही है, एक फर्नीचर अकाउंट की बात हो रही है, एक मशीन अकाउंट की बात हो रही है। तो हम कैश अकाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे चूंकि कैश मेंशन है, फर्नीचर अकाउंट मेंशन कर देंगे क्योंकि फर्नीचर मेंशन है, और मशीन अकाउंट भी लिख देंगे क्योंकि मशीन के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो फिर हमने ये भी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि वो तमाम चीजें जिनसे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, जैसे कि अभी प्रीवियस ट्रांजैक्शन में पढ़ा। तो ये सारी चीजें, जो तीनों चीजें बिजनेस में इन्वेस्ट की गई हैं, ये बिजनेस के कैपिटल का पार्ट है। तो लिहाजा यहाँ पर जो चौथा अकाउंट आएगा उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। तो व्हाट अकाउंट में ये यहाँ पर 4 तरह के अकाउंट्स आएंगे। उसके बाद है वर्ड क्लासिफिकेशन। अब आपने बताना है कि इन चारों अकाउंट्स का उन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स में से किसके साथ ताल्लुक है। तो यहां पर एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको हेड्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, अदरवाइज आप एनालिसिस का जो पार्ट है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अब जी कैश ही हमारा एक एसेट होता है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था और हमने पढ़ा भी है। फर्नीचर भी एक एसेट होता है और मशीन भी एक एसेट होता है। ये क्यों एसेट होते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एसेट वो चीज होती है जिसकी वैल्यू, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो बच्चे क्या फर्नीचर सिर्फ आज ही यूज करेंगे? कल भी यूज करेंगे ना, फ्यूचर में करेंगे यूज। क्या मशीन बेनिफिट हमें सिर्फ आज ही देगी?
मशीन तो आने वाले वक्त में भी बेनिफिट देती रहेगी। तो इसका मतलब ये चीजें हमारी एसेट कहलाती हैं। और कैपिटल जैसे कि प्रीवियसली हमने पढ़ा है कि कैपिटल ही होता है। तो वर्ड क्लासिफिकेशन में हमने बताया कि इन अकाउंट्स का हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स के साथ किसके साथ लिंक बन रहा है, तो वो हमने यहां पर इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने जी बताना है व्हाट इफेक्ट। अब हमने इफेक्ट में क्या बताना है कि इन अकाउंट्स का इफेक्ट बिजनेस पर क्या पड़ रहा है। अब इफेक्ट से मुराद है कि हमने डिटेल में बताना है कि वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो सिंपल रूल अभी बताया कि जो चीज बिजनेस में इन हो रही है वो इंक्रीज है और जो आउट हो रही है वो डिक्रीज है। तो जब आपने बिजनेस में 4000 इन्वेस्ट किया तो जो कैश है वो 4000 से इंक्रीज हो जाएगा। जब आपने फर्नीचर इन्वेस्ट किया तो फर्नीचर भी इंक्रीज हो जाएगा, और जब आपने मशीन इन्वेस्ट की तो मशीन भी इंक्रीज हो जाएगी। और चूंकि ये सारी चीजें बिजनेस में इंक्रीज हो रही हैं और हम बिजनेस के एंगल से बात कर रहे हैं, ओनर के एंगल से नहीं, तो बिजनेस का जो कैपिटल है वो भी उतनी अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि बिजनेस का कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करने हैं। हमने बताना है कि इन अकाउंट्स में से कौन से अकाउंट्स डेबिट होंगे और कौन से अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। तो अभी जैसे लास्ट में आपको फॉर्मेट में तरीका बताया कि कैश अकाउंट एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है। इसको दोबारा से देख लें कि आपने हर क्वेश्चन में इसी तरह से एनालाइज करना है कि कैश अकाउंट एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि अगर एसेट इंक्रीज हो तो उसको डेबिट करते हैं, तो हम कैश अकाउंट को यहां पर डेबिट कर देंगे। फिर फर्नीचर है, फर्नीचर एक एसेट है, इसके ऑपोजिट आपने यहां पर देखना है, क्योंकि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बच्चों ऑपोजिट बिल्कुल इसके लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। फर्नीचर एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अगर एसेट इंक्रीज हो तो उसको भी डेबिट करते हैं, तो आप फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद मशीन, मशीन भी एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो उसी तरह से अगर एसेट इंक्रीज हो तो उसको डेबिट करते हैं, तो मशीन अकाउंट को यहां पर हम डेबिट कर देंगे। फिर कैपिटल, ये हमारा कैपिटल अकाउंट ही होता है और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि अगर कैपिटल इंक्रीज हो तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट को यहां पर हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹4000। हमने 4000 की गुड्स को कैश पे परचेज किया है। अब यहां पर दो बातें आपने याद रखनी है कि हम बिजनेस में जब भी गुड्स को परचेज करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। हम बिजनेस में जब भी गुड्स को परचेज करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, और जब भी गुड्स को परचेज करते हैं तो जो अकाउंट हम मेंशन करते हैं वो परचेज अकाउंट होता है। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहले व्हाट अकाउंट, अब हमने बताना है इसमें कितने अकाउंट्स आ रहे हैं। तो जैसे कि बताया था कि मिनिमम 2 अकाउंट्स का होना जरूरी है। तो एक तो यहाँ पर परचेज अकाउंट आएगा जिसको हम मेंशन कर चुके हैं कि हमारा एक्सपेंस है, तो एक परचेज अकाउंट आएगा, और दूसरा लिखा हुआ है फॉर कैश, यानी कि ये गुड्स हमने कैश के अगेंस्ट परचेज किए हैं, तो दूसरा अकाउंट यहाँ मेंशन करेंगे हम कैश अकाउंट। तो ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स आएंगे। व्हाट अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। फिर हमने बताना है व्हाट क्लासिफिकेशन में कि इन दोनों अकाउंट्स का हेड्स ऑफ अकाउंट्स में से किसके साथ ताल्लुक है। तो परचेज एक एक्सपेंस है, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी गुड्स को परचेज करते हैं तो हमारा एक एक्सपेंस होता है, और कैश अकाउंट एक एसेट है जैसे कि अभी प्रीवियस ट्रांजैक्शन में भी हम पढ़ चुके हैं। तो हम वर्ड क्लासिफिकेशन में इनको क्लासिफाई करने के बाद व्हाट इफेक्ट, इनका इफेक्ट बताएंगे कि बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब आपने एक्सपेंस किया तो एक्चुअली आपकी परचेजेस इंक्रीज हो गई हैं, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे परचेज अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह से जब आपने उसके अगेंस्ट कैश पे किया है, कैश बिजनेस से आउट हो रहा है, तो बताया था जो चीज बिजनेस से आउट हो रही हो इसका मतलब है कि वो डिक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। फिर हम रूल्स को अप्लाई कर देंगे। अब रूल क्या है कि परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हमने पढ़ा था कि अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उसे डेबिट करते हैं, तो आप परचेज अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। फिर कैश एक एसेट है और एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो हमने पढ़ा था कि अगर एसेट डिक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो आप यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट ₹1400, यानी कि हमने ऑन अकाउंट गुड्स परचेज किया 1400 से।
अब ये ऑन अकाउंट यहाँ पर जैसे मेंशन है और हम पढ़ भी चुके हैं कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट के वर्ड्स आ जाएं तो इसका मतलब है वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, उसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो इसका मतलब हमने गुड्स परचेज करनी है और पैसे पे करने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ड अकाउंट, इसमें कितने अकाउंट आ रहे हैं। तो एक तो कि जैसे प्रीवियस मेंशन किया कि जब परचेज कर रहे हैं गुड्स को तो एक जो अकाउंट आपका इन्वॉल्व होगा वो परचेज अकाउंट होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे परचेज अकाउंट। अब दूसरे नंबर पर यहाँ कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है हमने किसी शख्स को पैसे पे करने हैं। तो अगर आप अपने लेक्चर्स को रिवाइज करें तो आपको पता चलेगा कि जब हमने किसी को पेमेंट करनी होती है तो उस पर्सन को हम क्रेडिटर कहते हैं और क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है। तो हम यहाँ पर दूसरा अकाउंट में मेंशन करेंगे वो क्रेडिटर अकाउंट होगा। अब यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि ये क्रेडिटर ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमने पेमेंट करनी है। तो अगर यहाँ इस ट्रांजेक्शन में उस पर्सन का नाम दिया हुआ हो तो हम यहाँ उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स ऑन अकाउंट्स ₹1400 फ्रॉम अली, तो यहाँ पर फिर क्रेडिटर का नाम आएगा अली अकाउंट। तो वर्ड अकाउंट में आपने दो अकाउंट्स मेंशन कर दिए। फिर है जी वर्ड क्लासिफिकेशन, आपने बताना है इन दोनों अकाउंट्स का हेड्स ऑफ अकाउंट्स में से किसके साथ ताल्लुक है। तो परचेज एक एक्सपेंस है, अभी जैसे प्रीवियस पढ़ा है, और क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। ये आपने याद रखना है, क्रेडिटर वो पर्सन जिसको हमने पेमेंट करनी है, हमारे सर पे एक बोझ है, हमारी एक लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है। तो ये जो क्रेडिटर होते हैं ये हमेशा एक लायबिलिटी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में अगर हम देखें तो व्हाट इफेक्ट, अब हमने इन दोनों अकाउंट का इफेक्ट बताना है कि बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जैसे कि हमने बताया कि जी परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस है और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। तो जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस की परचेजेस इंक्रीज हो रही हैं, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि परचेज अकाउंट इंक्रीज हो रहा है और हमने उस पर्सन को अभी पेमेंट करनी है। तो इसका मतलब है जो क्रेडिटर का अकाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जब हम पेमेंट कर देते हैं तो तब वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन अभी के लिए जब हमने पेमेंट उसको करनी है तो उसका अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि क्रेडिटर अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद रूल्स अप्लाई कर देंगे कि जी परचेज एक एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उसको डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। फिर इसी तरह से क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर अकाउंट एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो बच्चे जब लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 4 है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है जी सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹1000। अब हमने गुड्स को सेल किया है ₹1000 कैश पर। तो जिस तरह से गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट आता है, इसी तरह से जब गुड्स को सेल करते हैं तो सेल अकाउंट आता है। तो हम यहाँ पर जो दो अकाउंट्स मेंशन करेंगे, एक सेल अकाउंट लिखेंगे क्योंकि गुड्स को सेल कर रहे हैं, और दूसरा जो कि कैश की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है तो हम जो दूसरा अकाउंट मेंशन करेंगे वो कैश अकाउंट होगा। तो दो अकाउंट्स मेंशन करेंगे, एक कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। उसके बाद वर्ड क्लासिफिकेशन, अब हमने बताना है कि इन दोनों अकाउंट्स का हेड्स ऑफ अकाउंट्स में से किसके साथ ताल्लुक है। तो जी कैश अकाउंट ये हमने प्रीवियस पढ़ा है कि एसेट होता है हमेशा, और सेल्स क्योंकि हम जब सेल्स करते हैं तो पैसे कमा रहे हैं, रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, तो ये बिजनेस का रेवेन्यू या इनकम कहलाता है। ये आपने याद रखना है, जब भी सेल करते हैं तो सेल्स बिजनेस का रेवेन्यू या इनकम कहलाता है। तो हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट जो है वो हमारा रेवेन्यू है। उसके बाद हम व्हाट इफेक्ट में बताएंगे कि इन दोनों अकाउंट्स का बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बेसिकली देखें, जब हम गुड्स को कैश पे सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है गुड्स बिजनेस से आउट हो रही हैं और कैश इन हो रहा है। अब कैश चूंकि इन हो रहा है तो हम कहेंगे कैश बिजनेस का इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, और उतने से बिजनेस की सेल भी इंक्रीज हो रही है। एक तो हमने मेंशन कर दिया कि जो कैश है वो बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। दूसरे नंबर पर बिजनेस में हमने मेंशन किया सेल्स अकाउंट, तो जितने से हमने गुड सेल की हैं हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे कि हमारी सेल भी इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज नहीं हुई बल्कि इंक्रीज हो गई है। फिर उसके बाद हम रूल्स की तरफ आ जाएंगे कि इन दोनों पर क्या रूल्स डेबिट और क्रेडिट के अप्लाई होते हैं।
तो कैश अकाउंट एक एसेट होता है और एसेट इंक्रीज हो रहा है। इसको आपने गौर से देखना है कि कैश अकाउंट एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो हमने पढ़ा अगर एसेट इंक्रीज हो तो उसे डेबिट करते हैं, तो अब यहां पर कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिर इसी तरह से सेल्स रेवेन्यू या इनकम होता है। सेल्स अकाउंट हमेशा एक रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू इंक्रीज हो तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स अकाउंट को यहां पर हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से आप इन पर रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आज की लास्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹150। अब हमने गुड्स को सेल किया ऑन क्रेडिट। अब देखें ऑन क्रेडिट लिखा आ गया, तो इसका मतलब यह है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी कि हमने गुड्स तो सेल कर दी है लेकिन उसके अगेंस्ट पैसे नहीं लिए। तो हमने पढ़ा था कि जिस शख्स से पैसे लेने होते हैं उसको डेटर कहते हैं, और डेटर एक एसेट होता है। जिस चीज से, जिस पर्सन से पैसे लेने होते हैं उसको डेटर कहते हैं, और डेटर बिजनेस के एसेट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर जो दो अकाउंट मेंशन करेंगे, एक तो जो कि हम सेल कर रहे हैं तो एक तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा, और दूसरा हमने ऑन क्रेडिट सेल किया है, मतलब उधार पे सेल किया है, तो जो दूसरा अकाउंट यहां पर आएगा वो डेटर्स अकाउंट आएगा। ये डेटर उन पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमने पैसे लेने हैं, तो एक डेटर्स अकाउंट है और एक सेल्स अकाउंट है। फिर वर्ड क्लासिफिकेशन में हम बताएंगे कि जो डेटर है ये बिजनेस के एसेट्स हैं। अब एसेट्स क्यों है, ये रिसीवेबल है, फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, और जो सेल अकाउंट है ये भी हमने पढ़ा, ये हमारा रेवेन्यू होता है। उसके बाद व्हाट इफेक्ट में आ जाएंगे कि हमने बताना है कि इन दोनों का बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो चूंकि डेटर से अभी हमने पैसे लेने हैं तो डेटर का अकाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो हम यहां मेंशन करेंगे कि ये जो डेटर अकाउंट है ये इंक्रीज हो गया, और इसी तरह से बिजनेस की सेल भी इंक्रीज होगी है। अब आपने यहां ये बात याद रखनी है कि चाहे गुड्स को कैश पे सेल करें चाहे गुड्स को क्रेडिट पे सेल करें, सेल हमेशा इंक्रीज हो जाती है। अगर पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज फ्यूचर में मिल जाएंगे, तो सेल अकाउंट हमेशा इंक्रीज हो जाता है। तो डेटर अकाउंट इंक्रीज हो गया और सेल्स अकाउंट भी इंक्रीज हो गया। अब उसके बाद रूल्स अप्लाई कर देंगे इस पर हम कि जी डेटर एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है। दोबारा देखेंगे, डेटर एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो हमने रूल में पढ़ा था कि अगर एसेट इंक्रीज हो तो उसे डेबिट करते हैं, तो अब डेटर अकाउंट को यहां पर डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद सेल्स एक रेवेन्यू है, सेल्स अकाउंट एक रेवेन्यू है और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमने रूल में पढ़ा था कि अगर रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, तो सेल्स अकाउंट को यहां पर हम क्रेडिट कर